मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। चाय की तुड़ाई चल रही है और इस चाय की तुड़ाई हाथ से लेके मशीन और कई तरह के में उपयोग, कई तरह से इसकी तुड़ाई की जाती है। लेकिन बड़ी बात यह होती है कि इस चाय की आप बहुत बड़े बागान के अगर आप मालिक हैं और अगर एक नॉलेज के लिए अगर चाय से जुड़ा हुआ कोई रिसर्च करते हैं या कोई चीज़ें आप कर रहे हैं तो आपको भी ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि चाय की तुड़ाई हाथ से लेके मशीन में तमाम चीज़ों में क्या अंतर होते हैं और किस तरह से उसके जो पत्तियों की क्वालिटी होती है, अलग अलग किस्म होते हैं, उनमें कितने दाम का असर पड़ जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ढाई पत्ती जिसको बोलते हैं वो क्या होता है और उसकी खासियत क्या होती है, सब कुछ आज हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं और इन्हीं से हम पूरी कहानी भी जानेंगे। पत्तियां आप पीछे देख सकते हैं, तुड़ाई शुरू है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। करीब साल के में 7 से 8 बार तक करीब 40-40 दिन के गैप में पत्तियों की तुड़ाई होती रहती है। तो सर पहले तो सर अपना परिचय बताइए। जी, मैं राधे कृष्ण ठाकुरगंज से। तो राधे कृष्ण जी, सर ये जानना मुझे बड़ा दिलचस्प था क्योंकि मैं जब बातें हो रही थी तो मैं चाय पे बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत चीज़ों पे मैं वीडियो भी दिखाया भी हमने, लेकिन जो हाथ से तुड़ाई होती है, मशीन से कटाई होती है, उसमें जो ढाई पत्ती, जो नॉर्मल पत्ती जो 26% 18 और 16 की जो रेशियो लगभग बताया जाता है, उसमें कितना हाथ से कटाई और मशीन से कटाई में क्या अंतर होता है? कुछ लोग ऐसे हाथ से तोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ बाकी से ही काट रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं इसमें? ये ऐसा है कि जब एक्चुअल अगर आप चाय की बात करते हैं तो चाय जो बागानों में तोड़ा जाना चाहिए वो हम लोग कहते हैं कि ये आइडियल है। ये जैसे हम लोग तोड़े तो ये ढाई पत्ती कहते हैं इसको, 1 2 और ये बट, इसी को हम लोग आइडियल कह सकते हैं। आइडियल एकदम ये ही पत्ती टूटना चाहिए, इसमें किसी तरह का फाइबर नहीं बनेगा, ये आसानी से टूट रहा है ना। लेकिन वहीं पर जब मान लिया कि अब ये हम लोग क्या करते हैं, उसको कटर से काटते हैं, कचिया से काटते हैं, हंसुआ से काट लेते हैं ये, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें ये पत्ती टूट नहीं रहा है, ये मुड़ गया, इसमें फाइबर बन गया, ये फाइबर बन गया। और यही जब प्रोसेसिंग में जाएगा, टी प्रोसेसिंग जब होगा बागानों फैक्ट्री में जाकर, तब इसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें फाइबर हो जाएगा। और चाय की क्वालिटी क्या ये एक्सपोर्ट क्वालिटी होगी? आज आपने देखा होगा, कई एक बार सुना होगा कि हमें रसिया ने आपका कंसाइनमेंट लौटा दिया, तुर्की ने आपका कंसाइनमेंट लौटा दिया। चाय बागान के किसान तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं या चाय फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी पैसे के लोभ में बड़ी बड़ी पत्तियां प्रोसेस करके क्वालिटी को ख़राब कर रही है। अगर वो स्ट्रिक्टली लेना बंद करें ख़राब पत्तियों को तो देश का भी मान ऊंचा रहेगा दूसरे देशों में, और इजी वे में हमारा ये पत्ती जो है कि मेड टी एक्सपोर्ट हो पाएगा। आज बहुत सारे देश मना कर देते हैं कि आपका चाय का क्वालिटी ठीक नहीं है। अगर हम इस ढाई पत्ती को तोड़ें और ये परंपरा को लागू करें स्ट्रिक्टली तो एक क्वालिटी टी का निर्माण होगा। अभी आप देख रहे हैं होता क्या है, अब जैसे हम ढाई पत्ती तोड़े तो ये 26% हमारा इसका काउंट करेंगे फैक्ट्री वाले, और इसका बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा। कितना मिल जाता है इसका? इसका लगभग आज के डेट में इसका कम से कम 25 रुपये के आसपास किलो का ग्रीन लीफ का मिल जाएगा। लेकिन वहीं क्या है कि जब हम लोग तोड़ते हैं इतनी बड़ी पत्ती जब तोड़ेंगे तो ये 16% में काउंट होगा और इसका मात्र 16 रुपया मिलेगा, मतलब 10 रुपये का अंतर हो जाएगा। परसेंटेज पे होता है क्या? परसेंटेज पे 26%, हाँ, 16%, 18%, 21%, 26% इस तरीके से काउंट क्लियर होता है सर? वो लोग जैसे अब यहाँ से पिकअप वगैरह में भर के गया फैक्ट्री में तो वहाँ वो लोग इसको माने इतना निकाले सैंपल बेसिस पर, और उसमें काउंट किए 100 पत्ती को लिए, उसमें से निकाले कि ऐसा पत्ती कितना है। तो उस हिसाब से अब 16 निकला तो ये 16% माने 16 ही निकला। अगर ये 100 में 100 निकल गया, हाँ 100 निकल गया ये, तो ये 26% पे आ गया कि आपका इस तरीके का माल जो है कि सारा 100% इस तरीके का है, तो ये 26% का माल आपका 100% है। उसी तरीके से इसको काउंट करते हैं कि आपका उसमें किस कैटेगरी का माल
कितना है, उसी से तय हो उसी जाता से है पूरे आपका आपके पूरे हाँ जितना उसके प्लाट- हाँ पूरा जो गाड़ी- ट्रक में माल गया है आपका उसका दाम ग्रीन लीफ, उसका दाम वो लोग इस तरीके से तय करते हैं। तय करते और जहाँ तक मशीन से काटने की बात है और हैंड प्लकिंग की बात है या कचिया से काट दे रहे हैं लोग, एक तो आज मजदूरी इतनी महंगी हो गई है कि अगर आप इसको तोड़ते हैं 2.5 पत्ती को, हाँ। तो ये मुश्किल से माने एक लेबर दिन भर में 40 किलो तोड़ पाएगा। और जब वो कम तोड़ेगा तो अब मान लिया 250 रुपये अगर हमको किसी एक लेडीज़ को देना है तो आपका कैसे पड़ेगा, ये 5 रुपये 6 रुपये 8 रुपये 10 रुपये किलो इसकी तोड़ाई पड़ जाएगी। तो किसान भी मजबूर हो जाते हैं बड़ा तोड़ने के लिए, अब उसमें जो आ जाए जो आ जाए। जैसे आप तो इस तरीके से, और चूंकि एक हार्डशिप नहीं है फैक्ट्री वालों की ओर से या प्रशासन की ओर से कि नहीं आपको इतना ही छोटा काटना है, तो ये एक समस्या बनी हुई है कि आपका क्वालिटी बिगड़ता है। तो देखिए आपने समझा, आपकी तोड़ने की प्रक्रिया सब कुछ वही होती है, लेकिन जैसे इन दिनों गेहूं और तमाम धान को लेके सरकार ने कैटेगरी तय किया है कि इतनी गुणवत्ता का धान इतना में लेंगे, ये चीज़ें लेंगे, कुछ उसी तरह से सरकार तो नहीं कर रही है बल्कि फैक्ट्री वाले ज़रूर कर रहे हैं और वो तय कर देते हैं कि आपका ये दाम है और इस अनुसार इस पत्ती का दाम निर्धारित होगा। तो ये किसान राधाकृष्ण जी ने पूरा विस्तार से हमें इस जानकारी दी और साथ इसी के चलते वो बता रहे हैं कि एक जो क्वालिटी है विदेशी बाज़ारों में जो हमारी पत्तियों की, उसमें कम, उसको लेके सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो एक बेहतर पैमाना रखने की ज़रूरत है जिससे कि एक अच्छी चीज़ें पहुँचें वहाँ तक कि ताकि देश का नाम भी रोशन हो और हमारी एक जो इकोनॉमिकल स्थिति है उसमें भी बेहतर सुधार होता चला जाए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ खेती बाड़ी और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।